रोशनियों का शहर कराची, जो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। 2 करोड़ से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल इस शहर में पाकिस्तान की दो बड़ी बंदरगाहें भी हैं, जिसका पाकिस्तान की बैरूनी तिजारत में एक अहम हिस्सा है। 1980 की दहाई में मंजर आम पर आने वाली जमात MQM पढ़े लिखे महाजिरों की नुमाइंदा जमात की हैसियत से उभरी, लेकिन जल्द ही लीडरशिप और पैसे की लालच ने इसे गलत राह पर डाल दिया और हद यहाँ तक पहुंची कि पढ़े लिखे महाजरीन की ये जमात एक माफिया का रूप धारने लगी। MQM ने एक सोची समझी साजिश के तहत कराची को बैरूत बनाना शुरू किया। चाइना कटिंग, बदमाशी, टारगेट किलिंग, ज़कात फितराने की सूरत में जबरी भत्ता कराची की पहचान बनने लगी। ऐसे में मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी, जो चंद साल पहले ही MQM से बददिल होकर मुल्क छोड़ गए थे, वापस लौटे और फिर कई दहाइयों के बाद कराची में हक व इंसाफ की सदाएं गूंजने लगी। वो जिनकी खुशनुदी के बगैर कोई कराची में घूम नहीं सकता था, जिनका कायद लंदन में बैठा कराची को आग लगा देता था, पर खुलकर तनकीद होने लगी। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी का सबसे बड़ा एहसान अहलियाने कराची को अल्ताफ हुसैन और MQM के खौफ से आजादी दिलाना है। शुरू में मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी का मजाक उड़ाया गया, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की चाल कहा गया, कभी गद्दार कहा गया तो कभी कुछ और कहा गया, लेकिन दोनों वतन की मोहब्बत में अल्ताफ हुसैन के बुने मुल्क दुश्मनी के जाल को खत्म करने की धुन में लगे रहे। पहले ये दो थे, मगर इनकी आजान ने अवामी बेदारी पैदा की, जिसकी वजह से जल्द ही दो लोगों पर मुश्तमिल ये कारवां एक अजीम काफिले में तब्दील हो गया। मुस्तफा कमाल एक हमा जहिद शख्सियत के मालिक हैं, जो अपनी सलाहियतों का लोहा अपने दौरे निजामत में सारी दुनिया से मनवा चुके हैं। ये अहलियाने कराची का उन पर एतबार ही है, जो उनकी एक आवाज पर मुहाजिर ही नहीं बल्कि सिंधी, बलोची और पठान सब दौड़े चले आते हैं। साफ को, बुलंद हिम्मत और मुखलिस नीयत और सोच रखने वाले मुस्तफा कमाल को कराची की उम्मीद कहा जा रहा है। आज मुस्तफा कमाल की जमात कराची में मकबूलियत की नई बुलंदियां छू रही हैं। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, इसी तरह PSP की आमद से MQM गायब हो रही है। अंदरूनी खबरों और गैर मुल्की सर्वेस के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी MQM को उसके तमाम मजबूत हलकों में शिकस्त देगी। ये फारूक सत्तार के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक अगर वो PSP में शमूलियत इख्तियार नहीं करते तो उन्हें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अभी आपने एक पैकेज देखा है और वो पैकेज पाक सरजमीन पार्टी की मुसलसल राइज जो है सिंध के शहरों में वो आप देख रहे हैं। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने आना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट कई मुझे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ख़ुद रब्ता करके मुझसे पूछा कि पाक सरजमीन का मैनिफेस्टो क्या है, कैसे हैं, और ख़ास तौर पे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और GIT के हवाले से पाक सरजमीन का क्या स्टांस है, क्या वो चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो इस मुल्क में या ना हो। हमें ज्वाइन किया स्पेशली कराची से हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे मेहमान हैं जनाब रज़ा हारून, सीनियर रहनुमा है पाक सरजमीन पार्टी के, जनाब डॉक्टर सगीर अहमद, अगेन फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं पाक सरजमीन पार्टी के, और काजी सईद, सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन है चैनल 24 के। हमारे प्रोग्राम में जब भी आते हैं उसको उसकी शान बढ़ा देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली लोगों को ये तशवीश थी, पहले तो जब आप आ रहे थे तो लोग कहते थे ये इन्होंने कुछ करना नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। अब जब कोई एक साल में आपकी प्रोग्रेस देखी तो कहते नहीं, ये तो MQM को रिप्लेस कर रहे हैं और जहाँ जहाँ MQM है वहाँ वहाँ पाक सरजमीन पार्टी आ जाएगी। अब बहरहाल थोड़े बहुत लोग कहना शुरू हुए कि यार पंजाब में इनका क्या फ्यूचर है, या KPK और बलूचिस्तान के मतलब और कश्मीर के मतलब क्या पॉलिसी है। तो पहले तो रज़ा साहब, सिर्फ उर्दू स्पीकिंग लोग पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं कि ये वाकई पाक सरजमीन है? थैंक यू मशीर भाई। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, रमज़ान का महीना है, हम सब आपसे ताज़ियत करें आपकी वालदा की, उनके लिए नेक दर्जात की दुआएं हों, और आपको सब्र जमील दे अल्लाह ताला। हम सब की माएँ हैं और हमें पता है कि माँ का नुकसान जो है वो कितना अजीम नुकसान है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे करवा। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन ऐसा ही है। शुरू में तो बड़े लोगों ने स्पेकुलेशंस की और शर्तें भी लगा ली थी। शायद कुछ लोगों ने तो मुस्तफ़ा कमाल ने चंद दिन दिए थे,
कुछ ने चंद हफ्ते, कुछ ने चंद महीने दिए थे। लेकिन चूंकि बात ठीक करनी है, बात सच करनी है, सही और गलत की बुनियाद पर अपना मैसेज लोगों के सामने रखना है, बड़े बड़े इश्यूज़ पे डिबेट करना और खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी और रीजनल पॉलिटिक्स और ट्रांस ग्लोबल पॉलिटिक्स पर डिस्कस करना ठीक है, ये अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो ये साबित किया है पीएसपी ने, लीडरान ने, कि वो एक आम आदमी के इश्यूज़ पे आप बात नहीं करेंगे। पीने का पानी, कचरा, मेरे मेरे हेल्थ के इश्यूज़, मेरे एजुकेशन के इश्यूज़, मेरे महल्ले का एनवायरनमेंट, मेरी लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात, मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ लोकल गवर्नमेंट के ताल्लुकात, ये वो इश्यूज़ हैं जिसको लेकर जब हम चले, फिर हमने जो पूरा कैंपेन चलाई, तो आज हम ये देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि डे वन से आपको तो पता है पंजाब आ रहे हैं, और पंजाब में भी सेटअप है, KPK में भी सेटअप है, बलूचिस्तान में भी सेटअप है। लेकिन बिलखसूस ये जो अवामी इश्यूज़ के हवाले से हमने जब से पॉलिटिक्स शुरू की है, अराउंड अबाउट दिसंबर, 23 दिसंबर से, हैदराबाद के जलसे से, मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान से लोगों का हमसे रब्ता जो हो रहा है उस बुनियाद पर हो रहा है कि जो बात आप लोग कर रहे हैं एक आम आदमी के मसाइल की, वो कोई और सियासी जमात नहीं कर रही। तो ये जो रिस्पॉन्स है, आपने बिल्कुल सही कहा, ओवरवेलमिंग है। इसीलिए हम पंजाब भी आए हैं और हर जगह जाएंगे कि अब अपने जो हमारी हमने जो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की थी, अपने जो इदारे बनाए हैं उसको मजबूत करें। डॉक्टर साहब, हमें पंजाब के ऊपर एक बड़ा जोम है और जैसे कहते हैं मान है हमें कि पंजाब में हम पंजाबी ज़रूर बोलते हैं लेकिन हम लिसानियत का शिकार नहीं हैं। हम कराची जाते हैं तो हम ज़रूर सुनते हैं कि यार ये पंजाब का है, ये पठान है, या ये फ़लाँ है। आपको ये कभी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी? अब जब आप कैंपेन कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, आपको पंजाब से रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बशीर भाई, बहुत बेहतरीन और ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, और बहुत शॉर्ट फेज़ में इतना बड़ा रिस्पांस आ जाना, ये सबसे बड़ी बात है। आपने इस तरह बात की कि मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने कहा कि MQM को रिप्लेस कर देगी पाक ज़मीन पार्टी। मैं से थोड़ा आगे बढ़ के बात करता हूँ। हम ऑलरेडी रिप्लेस करते चले गए हैं। सिंध में, पंजाब में जो लोग थे वो, और फिर जब हमने उनके सामने हकीकत हाल रखी मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने, तो उसके बाद वो उससे छोड़ छाड़ के वो या तो घर बैठ गए या उन्होंने पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ज्वाइन किया, किसी और पार्टी में चले गए। लेकिन वो तमाम सेटअप जितने थे वो ख़त्म हुए। और दूसरी बात कि हमें यहाँ पे बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, और इनिशियल डेज में इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ये MQM को नहीं मिला। MQM कोई 10-15 साल यहाँ कोशिश करती रही, बड़े बड़े जलसे करती रही, लेकिन MQM को वो रिस्पांस नहीं मिला जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को मिला। उसकी बड़ी वजह लीडरशिप है, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने आम आदमी की बात की, जोड़ने की बात की। जो आपने बात की, यही सबसे बड़ी टैगलाइन है कि कराची में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग फ्रेम में लोग फिट हो जाते हैं कि जी ये पंजाब से बिलोंग करता है, ये सिद्धी है, ये महाजिर है, और यही लाइन की वजह से वहाँ नोगो एरियाज और एक जंग चलती रही कराची में बड़े अरसे तक, जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की अहमियत ख़त्म हो गई। यहाँ इसलिए नहीं है, यहाँ लोगों ने वसअत का मुजाहरा किया, एक दूसरे को एब्जॉर्ब किया, एकोमोडेट किया। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पंजाब में जिस तरह से काम है और लोगों की पजीराई है, और मैं समझता हूँ कि हम जल्द ही यहाँ पर एक नासूर ज़रूर है पंजाब में, मैं आपको बताऊं, सॉरी, वो बिरादरी का है। यहाँ हम सुबाइयत में शायद नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन बिरादरियों में पंजाबी मार जाता है। हाँ, वो बट जो है वो जट के लिए वोट नहीं डालेगा, जट जो है अराई को वोट नहीं देगा, अराई जो है वो किसी को वोट नहीं देगा। ये ज़रूर मसले हैं, इसको हम कैसे दूर करें? देखिए बशीर भाई, एक बात है, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि कोई भी सियासी जमात एज अ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर कर सकती, पीरियड। नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान के अवाम भूल जाएं। इवन पाक सरजमीन पार्टी से आप सिर्फ जमात से उम्मीद रख लेंगे, नहीं होगा कुछ तब्दील, ऐसे ही रहेगा। आपको इंडिविजुअली चेंज लाना है अपने अंदर, अपने सोच में। मैं कहता हूँ कोई बसायका नहीं है, बरादरी ने बरादरी को वोट देना है ना। अगर आराई ने आराई को ही देना है तो अच्छे आराई भी तो होंगे, उनको दे दें। जट ने जट को देना है, बिल्कुल जट को दें, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। अपने कस्टम, अपने कल्चर्स को, आप ट्रेडिशंस को मेंटेन रखें, लेकिन भाई अच्छे को दें। बट ने बट को देना है, बट को ही दे भाईजान, कोई कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने PMLN को देना है वोट। मुल्क के हालात उस वक्त तब्दील होंगे जब आप सियासी जमातों से बहुत सारी तवक्कात वाबस्ता करने के बजाय लीडरशिप को देखेंगे, उसका मैसेज देखेंगे, फिर अपने अंदर कोई तब्दीली लेकर आएंगे। कई साहब, दो जमातें इस मुल्क में ऐसी उभरी हैं जिनका मैनिफेस्टो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। एक तो पीपल्स पार्टी थी, रोटी कपड़ा और मकान, और दूसरा MQM थी। MQM का जो लो मिडिल क्लास एम्पावरमेंट का मैनिफेस्टो था बड़ा स्ट्रॉन्ग था। फिर MQM जो तो मुहाजिर से मुत्तहिदा बनी और मुत्तहिदा से दोबारा मुहाजिर बन गई, और उसने खुद अपनी सियासी पसपाई जो है इख्तियार करना शुरू कर दी। इतनी बड़ी पावरफुल पार्टीज़ को लोगों ने अपने मैनिफेस्टोज पूरे करते नहीं देखा, इनके ऊपर कैसे एतबार करेंगे?
क्या करें, हमारे पास कोई और चीज़ नहीं, हमें एतबार तो करना पड़ेगा कोई ना। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी पार्टी, मगर मैं दो बातें कहूँ। पहली बात तो ये, मुझे 1900 इनकी बात से और आपकी बात से 1986 10 अप्रैल बेनज़ीर का एक फ़िक्रा याद आ गया, जब उन्होंने कहा था कि जी नज़रियात हैज़ टेकन द बैक सीट। जब नज़रियात बैक सीट पे चले जाएं तो फ्रंट सीट पे फिर आराई भट्ट, काजी और वो लोग आ जाते हैं। फिर मैं एक और बड़े आदमी को कोट काजी करता भी हूं। जात है? नहीं जात तो नहीं मैं है, वैसे पूछ रहा कुछ हूं। मैं वैसे मतलब एक शनाख्त कह लें, मुझे बता दें, जात तो मेरी कुछ और हमारी है। को 3500 जाते तो हैं पंजाब में, तो नहीं, एक नहीं, और नहीं, आ नहीं, गई ये ना। तो काजी तो एम ही है वैसे। पता नहीं ये इसने मेरा तअक्कुब किया वैसे, अगर मेरा नाम। खैर, दूसरी बात मैं ये कहूँगा, लैनन ने कहा था कि कौमी मसला बुनियादी तौर पर रोटी का मसला होता है। जहाँ रोटी नहीं होती लोग समझते हैं यार मैं सिंधी हूँ इसलिए। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस लाहौर शहर में जहाँ मैं बैठा हूँ, साइकिल पे कंपेन करने वालों ने यहाँ बड़े बड़े बट्टों की जमानतें जब्त करा दी थी, शेख रशीद, और इसको लाहौर का लाड़काना कहते थे आज भी। और मैं एक और भी बात करूँगा, मैं तो बड़ा आज रजाइत है मेरे अंदर, वो ये कि जो जर्मी कॉर्बन ने बरतानिया में करके दिखा दिया अपने एजेंडे पे, उड़ा के रख दिया उसने उस गटर प्रेस को, उसने लेबर की इस्टेब्लिशमेंट को हराया, उसने जो है वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को हराया। और क्या था, लेकिन उनकी प्रेस ने, उसकी प्रेस ने भी ऑनरेबल बात की। उन्होंने अगले दिन जितने बड़े कॉलमिस्ट है सब ने आके एग्री किया कि इसने हमें डिफीट किया, हम मानते हैं। अच्छा, लेकिन और एक आदमी ने आके अपनी किताब खाई, उन्होंने कहा था क्योंकि आई विल ईट माई वर्ड्स, तो उसने खाई। यानी पे जर्नलिज्म भी ऐसा हो ना, यहाँ पे साले जाफर ना हो या ताउल अक्कासी ना हो। नाम क्या लेना, मैं तो नाम ले रहा हूँ भाई, एक बात अपना मैं क्या झूठ बोलूंगा, सारे अपना मफाद परस्त बोला। एक मिनट, सारे आपके 90% जर्नलिस्ट बिकाऊ नहीं है यार हैं से, तो फिर किस सब तबके में नहीं है तो, सारे। नहीं इतने बिकाऊ किसी तबके में नहीं है। स्टील मिल में इतने बिकाऊ लोग नहीं जितने हमारे प्रोफेशन में। हमारी आजकल चूंकि बिक्री ज्यादा हो रही है ना, तो नहीं ज्यादा नजर आते हैं आपको मेरी लग रही होती है, शायद हम भी बिक गए होते हैं, लेकिन हमें तो लगा कोई नहीं रहा। अच्छा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उस जो रजा हारून भाई ने बात अभी की है, यही बात जर्मी कॉर्बिन ने की थी। उसने कहा मैं सारी पब्लिक यूटिलिटीज को वापस लाऊंगा, मैं इनको नेशनलाइज, डरते हैं ये, नेशनलाइज करूंगा मैं एनएचएस को, रॉयल मेल को, रॉयल जो है, और मैं आपको मुफ्त करूंगा। और तलबा, ये क्या अजाब बना दिए मिडिल क्लास पेरेंट को, लूट रहे हैं हम ये जो तालीम के नाम पे, और जो तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया हमने। तो ये है इशू में लसानियत तो एक मसला है, लेकिन फिरका वारियत दूसरा मसला है। इसको कैसे टैकल करेंगे? मुबशिर भाई, मैं कराची की पैदाइश है मेरी, सगीर भाई बैठे हैं, आप भी कराची। मैं दिल पे हाथ रख के बताऊँ, कराची में कभी भी लसानियत नहीं रही, और फिरका वारियत तो कराची में है ही नहीं। हम तो जिस इलाके में रहते थे, बड़ा कॉस्मोपॉलिटन इलाका होता था सर। ये स्टिल है। आप आम आदमी से बात करेंगे ना, वो तो इस बात को सब्सक्राइब ही नहीं करेगा। ये फ्यू वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। बदकिस्मती कराची की रहेगी, ऐसे लीडरशिप उसको मिली कि उसने, लेकिन कराची की लीडरशिप का आप ये कमाल देखें कि वो जो लोगों को बहकाती थी, उसके बाद जो वोटर था वो वहीं से पंजाबी को भी वोट देता था, सिंधी को भी कामयाब कराया, पठान को भी कामयाब कराया। और हमारी कराची का कल्चर फैब्रिक ये है नहीं। मैं आपको बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि कराची में मुस्तफा कमाल की कामयाबी है क्या, कि उसने सही इश्यूज को एड्रेस कर दिया। ये फिरका वारियत, ये लिसानियत, हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे इलाकों में दीगर ज़बानें बोलने वाले बैठे हों, शादियाँ हुई नहीं हैं। और ये क्या बात करते हैं ये माजिर माजिर माजिर। मैं क्या बात करूँगी कैद की शादी की? कैद के तो वालिद अपना पंजाबी थे। बहुत सी स्टोरियां सामने आ रही हैं ना। जंग के थे। नहीं, ये तो खबर मैंने ब्रेक की, खबर तो इनकी ब्रेक हुई हुई है, बल्कि 4 साल पहले मैंने ब्रेक की थी। जंग से हैं अल्ताफ हुसैन के बाद, साढ़े सामने मुहाजिर हुए सन। साढ़े सामने मुहाजिर हुए सन। ये पता है किस तरह कह रहे हैं? वो कहते हैं मैं ना दी कसम खाना है सैयद ने, क्योंकि मेरे सामने सैयद हुए नहीं है। ये उस तरह की बात है। तो कराची के आदमी जो है ना, आप यकीन मानिए इंटर मैरिजेस हैं, और इन्होंने भी की थी शादी, कोई बुरी बात नहीं कर ली थी। इंटर मैरिजेस हैं जी हाँ, बिल्कुल होगा सर, इसमें कोई इशू नहीं, और इसमें इशू होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ। कराची को आप देखें, एक नई टर्मिनोलॉजी है दुनिया में डिस्कस होती है, कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म। हाँ, बिल्कुल। आप लाहौरियाइट बने, आप कराचीआइट बने, अब और कलंदर तो बन गए, कलंदर तो हम बन गए। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि कराची और सिंध के लोग GIT को कैसे देख रहे हैं? देखिए, GIT जो वर्ड है बुनियादी तौर पे वो कराची वालों के लिए नया नहीं है, और जिस किस्म की GIT कराची वाले भुगतते रहे, वो एक आज पूरी मीडिया में उस पर बात हो रही है किस किस्म की GIT है। जहाँ तक आप जिस GIT की बात कर रहे हैं, देखिए मुल्क के अंदर कम से कम ये एक सिचुएशन तो आई है कि कम से कम अब लोगों से बात की जा रही है, हिसाब लिया जा रहा है, एहतिसाब किया जा रहा है। लेकिन इससे बहुत सारी बातें, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं, कुछ सोचते हैं कुछ होगा, कुछ का ख्याल ये कि कुछ नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज हो जाएंगी हकीकत हाल पर।
तो उसी तरह से हर आदमी इस कैफियत के अंदर है। लेकिन बहरहाल एक पोजीशन यहाँ तक तो आई है कि जीआईटी ने कम से कम बुलाया है, कल भी बुलाया है। तो इस हवाले से सबकी नज़रें इस तरफ हैं। लेकिन जो जीआईटी का बेसिक कंसेप्ट है, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कह रहा हूँ, वो बड़ा ख़तरनाक है कराची वालों के लिए। जो जीआईटी होती रही है वो बड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ तो जिस तरह तस्वीर है और सारी चीज़ें, ये तो बड़ा डिफरेंट मामला है। लेकिन जीआईटी बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है कराची वालों के लिए। नहीं, डिफरेंट आप लोग समझते हैं कि ये होनी चाहिए? देखें, अभी रज़ा भाई ने जो बात की कि बुनियादी तौर पे आइन है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का आइन ये इंश्योर ये कहता है, रियासत ये कहती है आवाम से कि भाई मैं तुम्हें तमाम बुनियादी सहूलतें दूंगी। रियासत का ये कहना है, रियासत उसमें इंसाफ की फरहमी भी शामिल है, उसमें तालीम भी शामिल है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, गर्ज़ की हर चीज़ शामिल है। और यही उमरानी मुआहदा होता है जो आइन कहलाता है। जब आइन का फेलियर हो जाए तो फिर स्टेट जो है वो स्टेक पर आ जाती है और फारिग हो जाती है। तो अगर ये आप सब कुछ कर रहे होते, ये इसका सिलसिला अब आज जाके इसकी ज़रूरत आन पड़ी है। लेकिन मुझे नहीं पता इससे लोगों के मसाइल कैसे एड्रेस होंगे। क्या ये सब कुछ करने के बाद क्या कराची में बसने वाले को या कश्मीर में बसने वाले को या कश्मीर में बसने वाले को क्या उसके बुनियादी हुकूक मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे कि अगर अगर तो बिल्कुल मिलते मिलेंगे। हैं। उसकी वजह यह है कि जब देखें, ऊपर से खाया पिया नहीं जाएगा या गर्दन से निकाला जाएगा, तो जो आम आदमी जिसका हक है कि उसके लिए पैसा खर्च होना चाहिए, वहाँ पे खर्च होगा। अच्छा मुशर्रफ, इसमें मेरी राय थोड़ी डिफरेंट है। ये एक चीज़ है, किस तरफ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, तो डिफरेंट है। लेकिन आवाम ने 70 वर्षों में इसी बुनियाद पे अपने ख्वाबों के ताने बाने बुने हैं, लेकिन आखिर एंड रिजल्ट आवाम के लिए अब कुछ आप नहीं मिला। हमारी दाद सर, दें, आप हमारी दाद दें कि हम लाहौर में बैठ के मियाँ साहब की अपोजिशन कर रहे हैं, और अपोजिशन में हिम्मत नहीं अपोजिशन करने की। नहीं सर, हम तो जो अपोजिशन इस वक्त सिंध में कर रहे हैं, हमारे अलावा कोई अपोजिशन वहाँ कर भी नहीं रहा। नहीं सर, वो तो अच्छा, अपोजिशन ही है, मीठी मीठी सर वो तो अपोजिशन मीठी है। मीठी, लेकिन हमने जो किया है ना, और हम जो मार्च में निकले हैं और जूते डंडे और फायरिंग का सामना किया, शेलिंग का, वो डिफरेंट आपका है ना। मियाँ साहब से पाला पड़े ना, आप कश्मीर में इंडियन आर्मी को भूल जाएंगे। डॉक्टर सकीर हमारे साथ है, काजी सईद भी हमारे साथ हैं, और जनाब रज़ा हारून हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद, ठीक है ब्रेक।
इख्तिलाफ से सिर्फ इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। आपने कमाल पावर दिखाई, सब कुछ दिखाया। आपने झंडा जो है पाकिस्तान का अपना लिया। अब इंतखाबी निशान क्या होगा? निशानात बाकी रह गए अप्लाई करने के लिए। सच्ची बात है, अप्लाई करने का दिल नहीं करता। दिल करता खानी खाला दे दे हमें, तो वो खाली है, खाना इस पे लगा दो। अजीब अजीब तरह के निशानात हैं। मतलब वो मजाक ज्यादा बनना है और इलेक्शन कम जीतने हैं। तो आपको क्या चाहिए? कारतूस चाहिए? क्या चाहिए? नहीं, हमारा ये है कि हमने उनसे कहा है, वो बातचीत चल रही है, बाकायदा अप्लाई करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा सिंबल ले लें जो कम से कम पता नहीं किस तरह के गोभी 341 पॉलिटिकल पार्टीज परसों तक ऑफिशियली रजिस्टर हो गई हैं इस मुल्क में। ये किस हद तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए, मैं ये करता हूँ, अभी आपने मुझे कहा है तो आज मैं ज़रूर रज़ा भाई से कहूँगा और डॉक्टर साहब से भी कि मुझे अपना ज़रूर भेजें वेब, वो अपना जो मंशूर है। अगर डिफरेंट है तो बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि सारी 340 पार्टियों का मंशूर एक है। इनको अगर आप मैं आप अर्ज़ करता हूँ, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने कोऑप्ट कर लिया है। हमारी जो पार्टियां थी अब जो बात नहीं करते, खैरात के अस्पताल खोल रहे हैं, जो है ये कर देंगे। जो इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करने वाली कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि जो ये मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, ये जो आपका बजट बनता है, ये जो ऊपर वारदात इशराफिया करती है, इसकी बैकबोन तोड़ने के लिए आपको इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। फिर आपको IMF और वर्ल्ड बैंक से टकराना पड़ेगा, आलमी साहूकारों से। फिर जो उनके यहाँ पे गमाश्ते बैठे हुए हैं उनसे लड़ना पड़ेगा, जो उनके कस्टम इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स करिए की। मैं तो ये कह रहे हैं कि पार्टी ऐसी चाहिए है कि जो अपने मंशूर से चैलेंज करे और फिर अवाम का रेला आए उसमें, और वो हो नजरियाती पार्टी जिस तरह जेरेमी कॉर्बिन की पार्टी है। तो एक महीने में उन्होंने इतना बड़ा तारीख सर जलसा कर दिया, एक महीने में कौन सी जमात कर सकती है? नहीं, मैं जेरेमी कॉल कर सकता था। अगर ये जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक यूटिलिटीज की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम एक और है, मैं नाज़रीन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बड़ी आप किताबें ढूंढेंगे, आपको हज़ारों लाखों किताबें मिल जाएंगी सीरत रसूल के ऊपर, सूरत रसूल के ऊपर, लेकिन आपको कोई रियासत रसूल के ऊपर किताब शायद ना मिले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना भी चलाई थी, और अगर आपको कहीं पे उसके कोई ना कोई सैम्पल्स मिलती है और थोड़े थोड़े टुकड़ों में आपको उसके हवाले मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोकल बॉडीज़ जो थी वो आपको वो रियासत मदीना में नज़र आएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम बनाया था मदीना चलाने का, एक कामयाब रियासत का, वो प्योर लोकल बॉडीज़ के ऊपर था। तो आज क्यों लोगों को बताना पड़ रहा है कि लोकल बॉडीज़ जो है, जब तक ये ठीक नहीं होती तुम्हारा ऊपर का निज़ाम ठीक नहीं होता। एक्चुअली जो ये बात करें, मैं समझता हूँ इट्स द अदर वे अराउंड, कि नीचे से ठीक होगा तो ऊपर होगा। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोगों को आप नहीं समझा सके तो कब तक समझाएंगे? सर देखिए, पाकिस्तान पार्टी ने बिल्कुल इस पर बात की और इस पर आवाज़ लगा दी है। और जो माइंड सेट है, जो अभी शुरू में बात हो रही थी, आपने ब्रदरी भी बात की,
तो पाकिस्तान जो है वो डिवाइड हो गया है कई मोरूसी सियासत के अंदर। पाकिस्तान डिवाइड हो गया है, जो याली सियासत है बरादरी की, उसमें वो रज़ा भाई ने बात की, सही आदमी को वोट देते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन वहाँ सही और गलत की तफरीक ख़त्म हो गई है और तमीज़ नहीं है इस मामले पे। और जो उस इलाके का बासर आदमी है वो सौदा करता है कि जिस पार्टी के साथ भी जाना है वो इलाके के तमाम वोट का सौदा जिस पार्टी के साथ भी उसने जाना है उसका कर देता है। ये सारी वजूहत बन गई हैं ख़राबी की, जिसमें अपर जो टियर है, जिसके अंदर अपर हाउस, लोअर हाउस है और प्रोविंशियल असम्बलीज है, वहाँ से नीचे पावर्स की डेलीगेशन नहीं हो रही है। और जब पावर्स की डेलीगेशन नहीं है तो उसके बाद ज़ाहिर सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, वो काम कर ही नहीं सकते, उस तरह से वो लोगों के मसाइल को एड्रेस कर ही नहीं पा रहे, और जो ऑब्वियस भी है। तो ये सबसे बड़ा फेलियर बन गया। आपने बहुत अच्छी बात की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मदीने को चलाया, मदीने के मामलात को चलाए, वो एक रोल मॉडल है तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया कम से कम मुसलमानों के लिए तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ पूरी इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कि उसको अडॉप्ट तो बाकियों ने तो किया, और लोगों ने तो लोकल बॉडीज को अडॉप्ट कर लिया, आपने नहीं किया। बिल्कुल, ये पाकिस्तान का एक अलमिया है कि जहाँ डेमोक्रेसी की बात की जाती है, डेमोक्रेसी पे लोगों को मरवाया जाता है, उसके लिए उनसे कुर्बानियाँ मांगी जाती हैं, उसके लिए सब कुछ होता है, और उसके बाद जब हुकूमत में आ जाते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं कि उस जमहूरियत की असल रूह को किस तरह परवान चढ़ाएं। अच्छा जी, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सारे लोग बुरे हों, और कोई ऐसी नहीं होती जिसमें सारे लोग जो है वो फरिश्ते हैं। नहीं, आई मीन हमारे दरमियान में से है ना, जैसे हमारे घरों में, हमारे ख़ानदान में कोई रिश्वत लेता होगा तो हमारे ख़ानदान में भी लेता होगा कोई ना कोई। ये तो नहीं हो सकता ना कि बाकी सारे मुल्क के ख़ानदान में लोग रिश्वत लेते हैं और मेरे ख़ानदान में सारे ही नेक और पारसा हों। नहीं, कहीं ना कहीं छापा खाते होंगे लोग। अब अगर MQM में से या और जमातों में से कोई ये अमन कमेटी वालों में से कोई अच्छे लोग हों, अच्छे लीडर्स हों, और वो आना चाहते हों पाक सरज़मीन, तो बग़ैर तज़लील के उनके पास क्या तरीका है आने का? एक तो ये ना कि जिसमें हम उनको रिकॉर्ड लगाएं। अच्छे आदमी को तो तस्लील की फिक्र ही नहीं होगी ना, उसकी तो तस्लील होनी नहीं है। आप मेरे ख्याल में दूसरे लोगों की बात आजकल पता नहीं होता ना हमें। नहीं, सवाल ही नहीं पता होता मुशीर भाई कि हमारे पास कोई है। मैं तो उससे बड़ी बात आपसे करूँगा, हम तो देखें सियासी पार्टी का जो काम है वो मुस्तकमाल कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे अच्छे लोग तो आ ही रहे हैं, हम तो बुरे लोगों को कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए। आप बुरे को माशरे में छोड़ के सकते हैं, फिर आप सियासत किस बात ही कर रहे हैं? आपने बुरे पे काम करना है, उसको भी अपने साथ बिठाना है, उससे बुराई खत्म करवानी है, उसको अच्छी राह पर लगाना है। भाई सियासत का सिर्फ यही काम तो नहीं है कि हम पावर में आ जाएंगे तो क्या होगा। मैंने माशरे को तो आप वासिद जलील को ऑफर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? आप जब बुरा कहते हैं आप किसको कहते हैं? नहीं, वासिद जलील को तो पहले कुछ होना पड़ेगा ना, अच्छा या बुरा, वो तो कैटेगरी अलग है, वो तो वासिद वाला कैटेगरी का आदमी है। लेकिन इन फिलॉसफी जो है ना वो इंसान की ये होनी चाहिए सियासी जमात की कि जी अच्छे आदमी तो ऑलवेज वेलकम, लेकिन अगर सिर्फ अच्छों पर सियासी जमात बननी है तो फिर क्या बनाई हमने? तो माशरे को पूरा माशरे में तो हमारे करप्शन सरायत की हुई है। लेट्स एडमिट इट, दवाइयों में मिलावट हम करते हैं, खोते का गोश्त हम खिला देते हैं, हराम मुर्दार मुर्गी हम बेच रहे हैं यहाँ पे, दवाइयों में अद्वियात में मिलावट हम करते हैं। तो सिर्फ सियासतदानों को क्या बुरा कहना? क्या इस माशरे में से अच्छी बाकिरदार लीडरशिप पूरी की पूरी सामने आ सकती है? मैं तो आ सकती है, मगर मैं एक बात कहूँ कि हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि समाज में जब आप जो दौलत पैदा होती है वो इस मुल्क की इशराफिया और हुकूमत लोगों से शेयर करने को तैयार नहीं है। लोकल बॉडीज़ कर लें, आप डेड बॉडीज़ जो मर्जी कर लें, भाई आपने पैसे नहीं लगाने, खुद खा जाने। नंबर 1, समाज में जब आप महरूमी राइज कर देते हैं तो महरूमी की नफ्सियात बनती है, जहाँ खोता भी बिकता है, जहाँ पे ज़मीर से लेके हर चीज़ बिकती है। एक ऐसी दुनिया तक, मुझे एक मुबशर साहब मुझे एक बात बताएं, कोई इंसान जाके इलाज करवा सकता है? एक मेरे 4 बच्चे हों, मैं खुद करप्शन शुरू कर दूंगा यार। मेरे बच्चे को मैं किसी को गोली मार दूंगा, अपने बच्चे को मरते हुए किसी इलाज के बगैर देखूंगा। तो हमने एक ऐसा निज़ाम राइज कर दिया यहाँ पे कि जिसमें एक बुरी भली आफियत वाली जिंदगी गुजारने के लिए बंदा करप्शन न करे। तो ये इन्होंने किया है। और क्यों है? जहां हर जगह करप्ट आदमी बैठा हुआ है, इधर से साफी उठाओ, उसको ग्रेड 22 में लगा दो। ये प्रॉब्लम है, इनको हटाएं, निजाम को हमें निजाम की मुझे एक समझ नहीं आती है कि PSP के जुलूस को मुंतशिर करना हो तो पुलिस जो है वो वाटर कैनन्स पानी का इस्तेमाल करती है बेदरेग, लोग प्यासे मर रहे हैं, उनको पानी नहीं मिलता। यार ये क्या वजह है? और सबसे बड़ा अलमिया ये, उसके बाद कहा जाता है कि जी पानी मांग रहे थे, दे दिया पानी। मतलब ये लेवल हो गया हमारे यहाँ। और पानी तो अल्लाह की नेमत है, उसकी तस्दीक की जाए। हाँ बिल्कुल, और तजलील है आवाम की। और आपके पास अगर लोगों से बात करने के आपके पास चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर सकते, आप जिस जगह बैठे हैं जहाँ अल्लाह ताला ने आपको पहुँचाया है, जिस मनसब पे कि आपने वो चीज़ें एड्रेस करनी, आप वो भी ना करें और डिटेल से ये कह रहे हैं कि जी पानी मांग रहे थे, पानी दे तो दिया या धुलाई कर दी। और मैं इसको मीडिया पे भी देखता हूँ कि जिस तरह से ये रिपोर्ट होती है खबर, कोई भी लोग निकले, किसान निकले उस दिन,
या इस तरह टीचर्स निकले तो उनको जिस तरह तजलील आमेज़ अंदाज में उनको ट्रीट किया जाता है, ये तरीका इंतहाई ख़राब होता चला जा रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ, गवर्नमेंट साइड के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जब कुछ हो जाता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और उसके बाद कहते हैं जी अब कमेटी बना दी है। अच्छा, उस कमेटी ने क्या करना है? उसने 2-4 घंटे वो ठिकर की जीनत बनना है, उसके साथ फारिग हो जाना है। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो मुतासर लोगों के लिए दिया जाता है, उसके साथ फारिग हो जाता है। और ये इंतहाई गलत तरीका है कि जब ख़ास तौर पर मैं अपने मार्च की बात करूँ, हम बिल्कुल आगे नहीं गए, हमने कोई वायलेशन नहीं किया और हमारे साथ जिस तरह का रवैया रखा गया ये इंतहाई अफसोसनाक है। उससे पहले रेड जोन में मुख्तलिफ पार्टीज़ प्रोग्राम कर चुकी हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ जहाँ दिल चाहती हैं वो रोड बंद करती हैं और हम ट्रू जो इश्यूज़ थे उसको रेस कर रहे थे। तो इंतहाई अफसोसनाक ये तरीक़ाकार है सियासी जमात की तरफ से, जो हुकूमत में है, और साथ साथ के जिनका दावा है कि उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ऐसा एक तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपकी जितनी मर्जी सियासी रकाबत हो, कि वसीम अख्तर को डिज़र्व करते हैं कि उनको तमाम इख्तियारात मिलें एज अ मेयर। जब तक हर मेयर को इख्तियारात नहीं मिलेंगे वो डिलीवर कैसे करेंगे? अच्छा, मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि हर मेयर को जो है ना, इंक्लूडिंग कराची का मेयर जो भी है, उसके ऑफिस को पूरे इख्तियारात मिलने चाहिए, उसकी पोस्ट को पूरे इख्तियार मिलने चाहिए। बाकी इसको मिल गए तो प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक है। आज मिलेगा ना, कल आपको मिल सकता है। नहीं, मैं तो इस हक में देखिए, एक आम आदमी का मसला जो है ना, एक आम आदमी ने ही हल करना है। और इसी तरह आपकी ओनरशिप डेवलप होती है जब आपको ये पता हो कि मेरा कोई से है, मेरे घर से बाहर की सड़क पर मेरा कोई से है और मैं कोई बात कर सकता हूँ। हैविंग सेड दैट, मुबशिर भाई, देखिए रियासत है, एग्जिस्ट करती है, उस रियासत में पार्लियामेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, सूबाई पार्लियामेंट हैं, असम्बलियाँ हैं। इनका बुनियादी काम है क्या? सूबाई हुकूमत का काम मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाना तो है नहीं। मुराद अली शाह साहब ने कोई दिफाई पॉलिसी तो अपनी राय देनी नहीं है, इन्होंने करना क्या? तो दे भी दें, वो माननी किसने? हाँ, इन्होंने दे भी दे तो माननी किसने? तो इन्होंने खारजा पे बहस नहीं करनी। इनका काम ही स्पेसिफिकली ये मैं बहुत अर्से देख रहा हूँ कि शाह साहब बात करते हैं वफाक हमें इख्तियारात नहीं देता। भाई, जो आपके पास इख्तियारात हैं वो आप नीचे दे रहे हो। यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये है, देखें कि हमारा जो आर्टिकल 8 से लेकर 40 तक है ना आइन के अंदर, वो बुनियादी तौर पे मेरी एज अ सिटीज़न ये जिम्मेदारी बताता है कि आप जब अच्छे शहरी हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी हैं। इसी तरह वो जिम्मेदारियाँ रियासत की लगाता है। सईद काई साहब जो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त है। अगर रियासत वो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही तो फिर वो क्या कर रही है? मुल्क की मईशत का बुरा हाल है, सीपैक का किसी को पता ही नहीं कि है क्या चीज़। ये लोन है, इन्वेस्टमेंट है, ये बुनियादी सवाल ही आज तक हमें कोई जवाब नहीं दे सका। मुल्क के अंदर ट्रेड डेफिसिट आपका बिलियन ऊपर जा रहा है, आपके इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, आपके यहाँ तालीम, मुबशिर भाई, सब चीज़ें छोड़ दें। कौम बनानी है ना, सड़कें थोड़ी बनानी है, कौम बनानी है। तालीम का जो है वो 2% लिटरेसी रेट मुल्क का गिर गया है बढ़ने के बजाय। सिंध का लिटरेसी रेट 5% नीचे गिर गया है। कौन सी नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं हम? ये सड़कों से नेशन बिल्डिंग होगी, ये मेट्रो से नेशन बिल्डिंग होगी। तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं? नहीं, नेशन नहीं, मैं तरक्की के सफर के मुखालिफ नहीं हूं साहब, लेकिन तरक्की का सफर किसी मौजूद को कहते हैं तरक्की का सफर रोकना। हमारे बच्चों के निसाब में कंपल्सरी चीजें क्या ऐड हो गई हैं? मियां नवाज शरीफ की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां, कायदे आज़म के 14 नुकात के बाद अब ये जरूरी होगी। पता है आपको? मैं आता हूँ, रजा हारून, डॉक्टर सकीर अहमद और काजी सईद मेरे साथ ही हैं। ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हुकूमतें कैसे चलेंगी जब हुक्मरान खुद चाइना कटिंग में मुलव्वस होंगे? सर अब हुकूमतें नहीं चल रही। अब जो आपकी तजारती पॉलिसी है वो आपकी ज़ाती पॉलिसी है, आपकी खारजा पॉलिसी आपकी ज़ाती निजी कारोबार की तजारती पॉलिसी है। मुझे बताएं, यहाँ पे अर्दवान की जो बेटी है उसके पास लाहौर का ठेका है, ठीक है, अब हो क्या रहा है अब, और वो उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम भी किया कि कितना बड़ा स्कैम है। 16 अरब रुपए का स्कैम सालाना हुआ, जिसके चेयरमैन भाग गया, आजकल भागा, वो यहाँ उसकी तफ्तीश हो रही है। तो 1 रुपए की करप्शन मुझे दिखा दे, देख लें, 1 रुपए की नहीं नजर आएगी। इतनी कम करप्शन तो मेरे ख्याल में कबल जमाना कबल मसीह में भी नहीं होती। 1 रुपए की अब ये है कि आप ये मरहूम कह रहा हूँ, वो कामरान लशारी की बात कर रहे हैं? नहीं, ये बिलाल मुस्तफ़ा साहब थे जो कि लाहौर सफाई के, जिन्होंने यहाँ सफाई की और जो इंशाल्लाह आपको सारी सफाई नजर आ रही है। आपको पता है ना कौन किसके भाई हैं वो? मुझे नहीं पता, मैं पता करें। अच्छा, पर मैं तो स्टोरी आई तो मैंने लपेट दी। अब सवाल ये है कि ये यहाँ पे ये एक पार्टी आप कहते हैं ना ज़रूरत है, जो आएगा जो आके ये कहेंगे अगर कि जी ये है आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक नहीं है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ये बाइंडिंग है रियासत पाकिस्तान पे, आए देखिए हजूर, फिर आप किनका जुलूस देखिएगा जिस दिन ये कहें, या फिर ये NGO, अब ये तो NGO है, कोई कहता है जी स्कूल बना दो, खला दे दो, यार इस तरह पार्टियां चलती हैं। मुझे एक बात बताएं, बड़ी सिंपल सी बात पूछो, सॉरी मैं जरा सब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूँ। 2 करोड़ की आबादी है कराची की। मैं कराची इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कराची की बात करता हूँ तो मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। तकरीबन अब जो ज़राएं बताते हैं 2 करोड़ 60 लाख हो गई। 2 करोड़ 60 लाख। अब 2 करोड़ 60 लाख में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 75 लाख नौजवानों की है या बच्चों की है, ठीक है ना, रफली मैं बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा ही होगा। उस शहर से 2.25 करोड़ में से अच्छे स्पोर्ट्समैन कैसे पैदा होंगे जब उस शहर में ग्राउंड ही कोई नहीं हो? जी बिल्कुल, फीस ही नहीं दे सकते। क्या कर रहे हैं आप अपने मुस्तकबिल का? स्पोर्ट्स का तो अपने बहुत दूर का सोच लें मोशर भाई। एक हेल्दी बच्चा कैसे आएगा
जहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है, जहाँ कचरा सड़क पे 6-6 फीट पड़ा हुआ है, जहाँ सीवरेज का पानी सड़क पर बह रहा है, जहाँ फ्रूट, फल, सब्जी, गोश्त सब मिलावट वाला है, दूध मिलावट वाला है। पूरे पाकिस्तान में पहले तो आप सिंगल आउट ना करें। नहीं तो आप अच्छा हम कुछ ज्यादा परेशान है आजकल, इससे ज्यादा रो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ तो हेल्दी बच्चा हमें भी हासिल है यहाँ पर कोई हेल्दी बच्चा होगा तो स्पोर्ट्समैन बनेगा ना। फिर कोई हेल्दी गवर्नमेंट होगी, दिमाग से सोचती होगी, दिमाग सेहतमंद होगा, तो वो ये सेहतमंद इक़दाम करेगी ना। मुश्किल है बहुत ही। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बच्चा होगा जो इन हालात में कराची से किस्मत जिसको बावर कर दे। किस्मत देखिए, मैं आपको फिर वही बात करूंगा बशीर भाई, और मैं और मेरी पार्टी मुस्तफा कमाल भाई, देखिए हम सही बात करेंगे। अवाम ने हमें वोट देना है या नहीं देना, ये अवाम ने फैसला करना है। हमने बात ये करनी है कि जब आपके पास बुनियादी सहूलियात ही नहीं है भाई, तो आप क्या करेंगे। आपने हमारी बात इसलिए सुननी है कि हम आपके हक की बात कर रहे हैं। भाई पीने का साफ पानी होगा तो फिर बात की जाएगी ना, घर से कचरा उड़ जाएगा तो बात की जाएगी, मेरी गली की सड़क बनेगी तो बात की जाएगी, मेरे मसाइल हल होंगे, ये पार्क्स बनेंगे तो स्कूलों में तालीम होगी। नेशन बिल्डिंग की बात करें, खुदा, नेशन बिल्डिंग ब्रिजेस से नहीं होते, नेशन बिल्डिंग ट्रेन से, मेट्रो से नहीं होता। खुदा के वास्ते हमारे लोगों को, हुक्मरानों को ये बात समझनी चाहिए। अगर कराची का ये हाल है भाई साहब, तो बलूचिस्तान कितना पसमानदा? डेफिनेटली बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। और वहाँ तो जिस तरह माजी में हम देखते रहे कि वहाँ करप्शन के नाम पर जो कुछ हुआ, और इसी तरह से जो उनके इंडिकेटर्स हैं जिस तरह से नीचे गए, तालीम के, सेहत के, वो भी अपनी जगह पूरे पाकिस्तान में सबसे पीछे चले गए। लेकिन उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं संभाला लिया है और उसके अंदर चीज़ों को बेहतर, जाहिर सी बात है वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, और वहाँ दीगर इश्यूज़ भी हैं साथ साथ जो मुल्की मामलात के साथ पर्टेन करते हैं। तो लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान ने थोड़ा सा बेहतरी का सफ़र शुरू हुआ है, और वहाँ उस जगह जहाँ पे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जोड़ने की बात की जाए, तो बेहतरी आ सकती है। लेकिन बहरहाल इश्यूज़ हैं उनके, और तकलीफ वेरी क्विकली, मेरे पास उनके टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने 2-4 प्रोग्राम्स KPK में जाके किए, स्टूडेंट बेस किए, और जितने फाटा के स्टूडेंट्स आए हैं वहाँ पे, मैं बड़ी प्राउडली कह रहा हूँ कि आई एम टेलिंग यू कि मेरे बच्चे भी यहाँ स्कूल गोइंग है, वो हमारे लाहौर के बच्चों से बहुत ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी। अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं है। 1750 स्कॉलरशिप इस मुल्क में हर साल लैप्स होता है, क्योंकि हमारे बाबू जो हैं वो किसी को जाने नहीं देते। अगर बलूचिस्तान और फाटा के बच्चों को 1750 स्कॉलरशिप बैरून मुल्क हर साल मिलना शुरू हो जाए तो ये मुल्क कहाँ पहुँच जाएगा। देखिए बहुत कुछ हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं, मगर मैं बताऊं 2 काम यक वक्त नहीं हो सकते, नेशन बिल्डिंग और ओवरसीज बैंक अकाउंट बिल्डिंग। हो ये रहा है इस वक्त। आप यूँ समझे कि मैं मैशत की यार आप तो हमेशा मियाँ साहब के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं मैं तो आप और चौधरी नाम लिया का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने किसी का नाम लिया नहीं, आप जब बाहर के अकाउंट्स की बात करेंगे तो मेरे जहन में उन्हीं का नाम आएगा ना, इंजीनियर का तो नहीं आएगा। उनके अकेले का तो नहीं है ना, यहाँ पे 400 बंदे और हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आउटफ्लो 400 के अपने कारोबार है, मियाँ साहब का कारोबार सियासत है। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि जो रेगुलेटर है, जो हुक्मरान है, वही ज़राए पैदावार पे काबिज है। ओ भाई किसी कस्टम इंस्पेक्टर की किसी बंदे की जरूरत है कि इनकी तरफ देख सके। राइट, आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह करे आपको पंजाब में उतनी कामयाबी हो जितनी आप लोग सिंध में ले चुके हैं ऑलरेडी। आने वाले दिनों में चलते चलते मैं आपको बताऊँ, कल GIT का बड़ा अहम दिन है। कल मियाँ शहबाज शरीफ उसमें पेश हो रहे हैं। मियाँ साहब के मैंने स्पीच सुनी थी, इक़्तिबास सुने जो उन्होंने पोस्ट GIT आके बताया। मैं अंदर का हाल क्या बताऊँ आपको, अब सारों को पता ही चल गया कि पोल खुल गया मियाँ साहब का। लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि हम तारीख़ रकम कर रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरा मैसेज है आपके लिए, प्लीज़ तारीख़ रकम ना करें, लूटी हुई रकम वापस करें। अल्लाह हाफ़िज़।